नमस्कार, मैं डॉक्टर जयंती आप सबका अपने YouTube चैनल जया लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए समय नहीं है भाग 2 लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। उस दिन मैं बहुत व्यस्त थी। चूल्हे पर एक ओर चाय और दूसरी ओर सब्जी चढ़ा रखा था और साथ में आटा गूंथ रही थी। सुबह के 9:30 बज गए थे और अभी नाश्ता तैयार नहीं हुआ था। कारण यह कि YouTube पर मालती जोशी जी की कहानी देख सुन रही थी। सुबह की चाय के साथ किसी न किसी लेखक या लेखिका की कहानी सुनने का कुछ दिनों से चस्का पड़ गया था। उस दिन भी कोई रुचिकर कहानी सुनते हुए जब नाश्ता बनाने में देर होने लगी तो मोबाइल लेकर किचन में ही चली गई और उसे एक कोने में रखकर कहानी सुनती हुई काम करती जा रही थी। परिवार के सदस्यों को भी रोज का ही चस्का लगा हुआ था कि सब अपनी जगह बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि कब मैं उनका नाश्ता उनके ठिए पर पहुंचाऊंगी। ठिए का मतलब मेरा उनके परमानेंट ठिकाने से है और ठिकाना वही जो उनका सेपरेट और साउंड प्रूफ कमरा है जिसमें वे कान में ईयरफोन लगा के बाहर से आने वाली ध्वनियों को बड़ी द्वेष से रोक देते हैं। जब बड़ी देर हो गई और पेट में चूहे कुछ ज़्यादा ही उधम मचाने लगे तो स्नेहा खुद चलकर किचन में आई। किचन में लगे एग्जॉस्ट फैन के शोर में मोबाइल से कहानी साफ साफ सुनने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए मोबाइल अपनी जैकेट की जेब में रखकर मैंने आज ईयरफोन लगा लिया था और गोभी के पराठे बनाने में मशगूल थी। मम्मी आज नाश्ता नहीं बना क्या अभी तक? मैंने ईयरफोन लगने के बावजूद उसका प्रश्न सुन तो लिया था परंतु न सुनने का नाटक करने लगी। मम्मी क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? अब की बार मैंने यह दिखाया कि मैंने कुछ सुना तो है परंतु साफ नहीं सुना है और ईयरफोन निकालकर पूछा, क्या कह रही हो? मम्मी मेरा नाश्ता दे दो, तनिक झल्लाई हुई स्नेहा ने कहा। ओ बेटे, ये बर्तन है ना, इनमें से एक प्लेट निकाल लो और इधर सब्जी है और ये चाय रखी है, ज़रा छान लो। और मैंने मोबाइल की आवाज़ थोड़ा तेज़ कर दिया। स्नेहा आज खुद अपना नाश्ता निकालकर मुझ पर एक व्यंग्यात्मक दृष्टि डालती हुई चली गई। मेरी मालती जोशी जी की एक प्याली चाय कहानी ख़त्म हो गई थी, सो नाश्ता और चाय लेकर डाइनिंग टेबल पर प्रतीक्षारत अपने पति को दे आई। उनकी आंखों में आज इतनी देर क्यों हो गई साफ झलक रहा था, पर उसके उत्तर में मैंने सिर्फ एक स्निग्ध मुस्कान उछाल दिया। आज मेरा मन उनसे उलझने का नहीं था कि देर क्यों हो गई, पराठे क्यों बना दिए, लौकी और तोरी में भी आलू क्यों नहीं मिला लिया, आदि आदि। YouTube पर मालती जी की दूसरी कहानी पुनरागमनाय च शुरू हो चुकी थी और मैं उसे मिस नहीं करना चाहती थी। मैं मनोयोग से पराठे बनाती चली जा रही थी। मम्मी आज नाश्ता नहीं बना? हाथ धोकर बेटे ने पूछा। आज क्या कुछ स्पेशल बना रही हैं? अब मैंने ईयरफोन निकाल रखा था सो एक ही बार में सुन लिया। नहीं बेटे, कुछ स्पेशल तो नहीं है, ज़रा आकर अपना नाश्ता निकाल लो। बेटे के चेहरे से साफ झलक रहा था कि रोज़ जल्दी से गर्म खा लेना। कहने वाली मम्मी ने आज नाश्ता मेरे ठिए पर क्यों नहीं पहुंचाया, परंतु आज मैं किसी की जिज्ञासा का शमन करने के मूड में नहीं थी। बेटा किचन में आया, अपनी चाय स्वयं छानी और नाश्ता अपने हाथों से परोस लिया। चलो एक काम तो निपटा, मैंने मन ही मन सोचा। अब मैंने अपनी 2 रोटी बनाई और सब्जी और चाय लेकर वहीं डाइनिंग टेबल पर जा बैठी जहां पति अपना व्हाट्सएप देखने में मशगूल थे।
मैं अपना ईयरफोन लगाए ही नाश्ता किए जा रही थी। पुनरागमनाय कहानी इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी कि उसे बीच में रोकने का मन ही नहीं हो रहा था। मुझे अपने में मशगूल होकर नाश्ता करते हुए देखकर पति से रहा नहीं गया। बोले, आज तो बाजार जाना है ना, परंतु तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा है कि तुम जाने के मूड में हो। यद्यपि मैंने उनकी बात सुन ली थी, फिर भी क्या कह रहे थे का प्रश्न आंखों से ही उछाल दिया। वो तनिक जोर से बोले, अरे बाजार जाना हो तो जल्दी तैयार हो जाओ, ऐसे धीरे धीरे खा रही हो जैसे। आगे का वाक्य उन्होंने अधूरा ही छोड़ दिया। मसलन, यहाँ जो भरना है खुद भर लो। तो मैंने इस छूट का फ़ायदा उठाया, जैसे आप रोज़ खाते हैं। वो मन ही मन खिसिया के रह गए। ओह, मेरे बिना कुछ किए ही सब ठीक हो गया, तो ये मुझे फॉर ग्रांटेड लेते थे। अब तक बिन मांगी सेवा प्रदान करती आ रही थी, ऊपर से इन सब के नखरे भी सह रही थी। परंतु अब और नहीं, मेरे पास भी काम है। मैं भी मनोरंजन करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरा भी मनुहार करे कि आप भी गर्मा गर्म खाना खा लो, और मैं कहूँ कि नहीं, अभी मेरा मन नहीं है, मेरा खाना ढक के रख दो। मेरा भी मन होता है सुबह उठकर अखबार पढूं, टीवी पर न्यूज़ देखूं, देश विदेश की खबरें सुनूं, उन पर चर्चा करूं। मेरी भी हफ्ते या महीने में ही सही 1 या 2 दिन की छुट्टी हो, जिसमें मैं घर के काम से छुट्टी लेकर सिर्फ अपना ध्यान रखूं, अपनी रुचि का काम करूं। संगीत में रुचि थी, वह छूट गई। लेखन में रुचि थी, उसके लिए समय ही नहीं मिलता। सिलाई बुनाई में रुचि थी, परंतु मेरी सुई सिलाई कहाँ पड़ी है याद नहीं। मेरा सारा समय घर के सदस्यों और अतिथि आगंतुकों के लिए है। खुद के ऊपर ध्यान देने का समय नहीं है। परंतु अब बहुत हो गया। अपने लिए समय निकालना ही पड़ेगा। मुझे अपने ऊपर समय इसी ज़िंदगी में निकालना पड़ेगा, इन्हीं 24 घंटों में से ही निकालना पड़ेगा। और ये बात कोई और नहीं कहेगा या समझाएगा मुझे। अब मैं भी अपने लिए समय निकालूंगी। औरों के लिए अब मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है। YouTube पर मालती जोशी जी की कहानी चल तो रही है, परंतु मेरा ध्यान अब उधर नहीं है। मेरे दिमाग में कई काम एक साथ गड्ढम-गड्ढ हो रहे हैं। अपनी पसंद का एक स्वेटर बनाऊं, किशोरावस्था में कढ़ाई करके जैसा कुर्ता बनाया था वैसा ही एक कुर्ता फिर बनाऊं। हारमोनियम बजाने का शौक़ था जो उस समय नहीं खरीद पाई थी, सो अब खरीदूं और उस पर भजन सीखूं, या ऐसे ही कई विषय जो बहुधा दिमाग में चल रहे होते हैं पर कहानी लिखूं। कविताएं जो डायरी में बंद बाहर निकलने को कुलमुला रही हैं, उन्हें निकालकर संपादक को भेजूं। अरे बाप रे, इतने सारे काम हैं और मैं ईयरफोन लगाई ये कहानियाँ सुन रही हूँ। मैंने झट से ईयरफोन निकाल दिया और अपनी नाश्ते की खाली प्लेट लेकर उठ खड़ी हो गई। ओह, अब मेरे पास भी समय नहीं है, मन ही मन सोचा, और एक सुकून भरी स्मित रेखा मेरे चेहरे पर उभरती चली गई। धन्यवाद।